मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के संबंध में हम सबको मालूम है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, किंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। और ये सत्य है, जो मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, वह कुछ नहीं जानता, क्योंकि जितना आप जानते हैं उतना ही आप समझ जाते हैं कि आप नहीं जानते। शेक्सपियर ने कहा, बेचारा मनुष्य अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में कितना निर्बुद्ध है। आप सबसे अधिक क्या जानते हैं? आप ज्ञान के कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक चतुर हैं? विज्ञान, गणित या भाषा? यदि आप कहते हैं कि मुझे विज्ञान में महारत हासिल है, तो मैं पूछता हूं कि विज्ञान के बारे में जितना कुछ जाना जा सकता है, उसमें से आप कितना जानते हैं? यदि आप कहें कि मैं गणित में होशियार हूं, तो गणित में भी जितना कुछ जाना जा सकता है, उसमें से आप कितना जानते हैं? मेरी प्रवीणता बाइबल है, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में से अधिकांश चीजें मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि मैं काफी नहीं जानता। मुझे इतना मालूम है कि जितना कुछ जानने के लिए बाकी है, कि जिसे मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। अब एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो घमंड से भरा है और कहता है, देखो, मैं एक विशेषज्ञ हूं और मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। वो सबसे कम जानता है। यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, तो वह जितना जानना चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि आप वास्तव में जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप उसके विषय में बहुत कुछ नहीं जानते। आदमी, निस्सहाय आदमी, जिस चीज के विषय में वह सोचता है कि मैं कुछ जानता हूं, उसी के विषय में वह कुछ नहीं जानता। लिखा है, परंतु यदि कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि अथवा चढ़ाई हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम भी उसी के द्वारा हैं। अतः हम जानते हैं कि ये मूर्तियां कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि केवल एक ही जीवता परमेश्वर है, वही एक प्रभु है। आगे लिखा है, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। अब जब आप कुरिन्थ में आते हैं और वहां रहते बढ़ते हैं, तो आप मूर्ति पूजकों के माहौल में रंग जाते हैं। आप दिन रात मूर्ति पूजकों को देखते हैं। आप यह भी देखते हैं कि किस प्रकार लोग मूर्तियों के सामने बलि की हुई चीजों को खाते हैं। उनके होटलों में वही मांस भूनकर परोसा जाता है। उनके समारोहों में और आराधनाओं में भी बलि का मांस परोसा जाता है। अब चूंकि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया है, लेकिन चूंकि आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां मूर्तियों के सामने बलि की हुए मांस को परोसा जाता है, तो आप अब उन्हीं चीजों को खाते समय ऐसा सोचेंगे मानो आप उन्हीं मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। अतः एक मसीह होने के नाते ये सब अब आपकी आत्मा में धिक्कारता है। आपकी आत्मा आपको ये सब करने की गवाही नहीं देती। इसलिए पौलुस ने कहा, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मा निर्बल है और गंदी है, और ये सब करने में उन्हें आत्मिक परेशानी होती है, अर्थात वे डामाडोल की स्थिति में रहते हैं। लेकिन मांस खाना हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। मांस खाने अथवा न खाने का कुछ भी संबंध मेरी आत्मिकता से अथवा परमेश्वर के साथ मेरे संबंधों से नहीं। और हम इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं, परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बल विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के अंदर में भोजन करते हुए देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को खाने का साहस न हो जाएगा? अब आइए हम कहें कि कभी कभी मदिरापन में कोई बुराई नहीं। अब वह एक अनुमान है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि कभी कभी मदिरापन भी मेरे लिए गलत है, बहुत गलत है। मेरा विवेक मुझे धिक्कारेगा। इस संबंध में मेरा विवेक कमजोर है।
परंतु आइए हम कहें कि मेरे पास अच्छे और बुरे का ज्ञान तो था, क्योंकि जो चीज बाहर से अंदर आती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, अपितु जो अंदर से बाहर आती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पीने में कोई बुराई नहीं थी। और दुर्भाग्य की बात है कि कई प्रमुख प्रभु के सेवक ऐसा ही सोचते हैं। यदि वे चाहते हैं तो मदिरापन के लिए वे स्वतंत्र है, लेकिन हम कहें कि उनमें से मैं भी एक था, और मैंने महसूस किया कि यदि पीने की इच्छा हो तो पीने की पूरी छूट है। और एक ऐसा पियकड़ है जिसने यीशु को स्वीकार कर लिया है और जिसे मदिरापन से मुक्ति मिल चुकी है, और वह एक होटल में जाता है और चक वहां बार में यदि बैठकर मदिरा पी रहा हो और उसने आंख उठाकर देखा, अरे ये तो हमारा पादरी है, अगर वह पी सकता है तो मेरे विचार में मेरे पीने में कुछ भी गलती नहीं। लेकिन वो जानता है कि वो जो कुछ सोच रहा है वो गलत है, क्योंकि शराब पीने से उससे उठने वाली समस्याओं को वो अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन सामने जो बैठकर शराब पी रहा है उसे देखकर उसे साहस मिलता है और वो पीने के लिए स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता है। लेकिन उसने पी तो लिया, लेकिन उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है। और अपनी तसल्ली के लिए मैं कहता हूँ, चलता है, आत्मा के विषय में मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है और मैं लगातार पीता रहता हूँ और कहता हूँ कि पीने के लिए मुझे स्वतंत्रता है, और न जाने क्या क्या बहाने लगाता हूँ। परंतु ऐसा करने के द्वारा मैं अपने एक विश्वासी भाई के लिए ठोकर का कारण बनता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान और स्वतंत्रता पर घमंड है। तो क्या आपके ज्ञान के कारण एक अल्प विश्वासी का नाश हो, जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए? ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है, और यहाँ कुरिन्थ के लोग थे और इसी प्रकार की परिस्थितियां थी। वे मूर्तियों के मंदिर में जा रहे थे और वहां उन्हें अच्छे दामों में स्वादिष्ट खाने की वस्तुएं प्राप्त थी, और वे कहते थे कि चूंकि इन मूर्तियों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, इसलिए मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुओं को खाने में कोई बुराई नहीं। वे वहां जा रहे थे और वहां की वस्तुओं को खा रहे थे। लेकिन अपने विश्वास में निर्बल भाई, जिन्हें इन सब बातों से तकलीफ होती थी, जब इन्हें मूर्तियों के बीच में बैठकर खाते पीते देखते थे तो उन्हें ठोकर लगती थी, और वे सोचते थे कि ये तो हमारी कलीसिया के पादरी साहब हैं या बुजुर्ग हैं, और जब ये यहाँ बैठकर खा पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। परंतु वो ऐसा कर नहीं पाता था। और यही आत्मा की आवाज है, और आप एकदम से उस आवाज को नकार नहीं सकते। कोई मनुष्य आपको क्या बताता है, मुझे इसकी परवाह नहीं। जो ये सोचता है कि यह चीज गलत है तो उसके लिए गलत है, और आपके लिए अच्छा है आप अपनी आत्मा की आवाज सुने, क्योंकि यदि आप नहीं सुनते तो कठिन समस्याओं में पड़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक गलती करते हैं जब वे सोचते हैं कि बातचीत द्वारा वे किसी को एक विशेष विचार से डिगा सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि किसी को उसके सच्चे विचार से डिगाऊं। मैं पहले ये देखता हूँ कि सामने वाले के विचार उसकी स्वयं के हैं या वह अन्य किसी के द्वारा प्रभावित है। यदि वह उसका स्वयं का विचार रखता है, फिर चाहे वह किसी चीज से प्रभावित ही क्यों ना हो, तो मैं बातचीत के द्वारा उसके मत को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारे विचार नासमझी के हैं या किसी चीज से प्रभावित है। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा उसको निश्चित रूप से गवाही देती है कि अमुक काम नहीं करना है, तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना परिणाम भुगते आप अपनी आत्मा के विरुद्ध नहीं जा सकते। अतः अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके मैं किसी अन्य को प्रोत्साहित नहीं कर सकता कि वे वह काम करें जिसे वे अन्य को करते देखते हैं। और जब वे इस प्रकार के गलत काम करते हैं तो वे अपनी आत्मा को मारकर प्रभु से दूर चले जाते हैं। तब मैं वास्तव में एक अल्प विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बनता हूँ, जब मैं अपनी हठ धर्मिता के कारण यीशु में प्राप्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता हूँ। यह प्रेम में चलना नहीं है। और जैसा कि पौलुस ने कहा कि सच्चा प्रेम वह है कि हम प्राण रहते वह चीज न खाएं जिससे हमारे एक अल्प विश्वासी भाई के विश्वास को ठेस पहुंचे। इसलिए मैं प्रेम में चलते हुए किसी को ठोकर पहुंचाने का कारण नहीं बनूंगा। अब इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। कुछ लोगों को इस बात से ठेस लगती है कि समुद्री तट पर स्त्री पुरुष एक साथ नहाते हैं, और वे सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि नर नारी एक साथ तट पर नहाते हैं, वहां जाना भी पाप है। उनकी आत्मा किसी रीति से इसे स्वीकार नहीं करती। अब इसका अर्थ क्या है? यह है कि मैं समुद्र में समुद्री खेल के लिए न जाऊं क्योंकि इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी को बुरा लगता है
तो वो वहां न जाए और वे मुझे वहां नहीं देखेंगे। लेकिन यह कार्य अपनी स्वतंत्रता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। यह कदापि प्रेम में चलना नहीं, जानबूझकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। पौलुस ने कहा, क्या तुम्हारे पास स्वतंत्रता है? उसका अपने लिए उपयोग करो। दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बनो, परंतु प्रेम में चलो। ये अच्छा है कि हम ज्ञान प्राप्त करें। जानकारी रखना अच्छा है, स्वतंत्र रहना भी अच्छा है, परंतु ज्ञान से घमंड उत्पन्न हो सकता है। और हम जानते हैं कि घमंड सदा ही नाश का कारण बनता है। इसलिए ज्ञान का उपयोग निर्माण में करो, नष्ट करने में नहीं। प्रेम निर्माण करता है। यीशु के प्रेम में एक दूसरे को उठाते जाओ और सदा इसी प्रयत्न में रहो। हे परमेश्वर पिता, हम एक दूसरे के साथ प्रेम में चलें। हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने अल्प विश्वासी भाइयों के साथ उनको लेकर हम आगे बढ़ सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार हों। और प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम उन बातों को न करें जिनकी मनाही आपके वचन के द्वारा है। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु आपकी सहायता करे और आपको अपने प्रेम में बनाए रखे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे, आपको सत्य मार्ग पर चलाए और अपनी संगति में चलने के लिए आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप प्रेम में चलें और उसके कार्य करें, ये जानते हुए कि हम सब यीशु मसीह के दास हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वही काम करें जो उसकी दृष्टि में भले हैं। आमीन।